ओके। सो हम लोग सम अप करते हैं कि अभी तक हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस कर चुके हैं दो फ्रेम्स के लिए, और देन क्या क्या रहता है डिस्कस करने वाला। सो अभी तक हमने दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि हमने किसी फ्रेम ओ में ओ बार को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, या ओ बार में ओ को कैसे ड्रॉ करना है, मतलब एक इनर्शियल फ्रेम के अंदर किसी दूसरे इनर्शियल फ्रेम की स्पेस टाइम डायग्राम को कैसे बनाना है। और उसको बनाने में हमने सिर्फ ये किया था कि वो जो एक्सेस की लाइनें आपने लगानी उनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। जिस तरह आपको याद होगा, हमने पहले उसको रखा था एक्स और एक्स बार को हमने एक ही लोकेशन पे रखा था, उनको कंसाइड करवाया था, और हमने देखा था कि वो बड़े खराब किस्म के रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है। सो देन हमने फिर एक तरीका डिफाइन किया था रैपिडिटी की टर्म्स में कि अच्छा हम एक्स बार को इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, या वो हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, दो डिटेक्टर से वेव्स निकल रही हैं। सो वो एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा। तो बहरहाल उस तरीके से हमने क्लासीफाई कर लिया था कि आपने एक्स बार कहाँ पर ड्रॉ करना है। सो हमें पोजीशन ऑफ एक्सेस क्लियर होगी थी उस लेक्चर में। अच्छा, अभी जो हमने पिछला लेक्चर किया है, उस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि जब आप दो फ्रेम्स डिस्कस कर लेते हैं तो उनमें कोई ना कोई तो आपके पास रेफरेंस होना चाहिए ना, कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी होनी चाहिए कि जो हर फ्रेम के अंदर सेम रहती हो, जिसकी बुनियाद पर आप ये क्लेम कर सकें कि नहीं भाई, ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स रिमेन सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। सो और हमने देखा कि वो जो चीज़ है वो उसका लेंथ स्केल होता है एक्सेस का, और वो उसको हम स्पेस टाइम इंटरवल का नाम देते हैं। वो भी हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। लेकिन अब एक बड़ा एक अहम सवाल अभी हमारे पास सामने जो पड़ा हुआ है वो ये कि आपने ये तो ड्रॉ कर लिया, ये आपके पास ये एक्सेस आ गया और एक आपके पास ये एक्सेस आ गया, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि इन एक्सेस को कैलिब्रेट कैसे करना है। जैसे इसका वन तो यहाँ पर है, अब इस एक्सेस पे वन कहाँ पर होगा, इस एक्सेस पे टू कहाँ पर होगा, इस एक्सेस पे थ्री कहाँ पर होगा, इस एक्सेस पे वन अगर यहाँ पर है तो क्या यहाँ पर भी वन यहाँ पर आ रहा होगा या किसी और जगह पर आ रहा होगा। ये कैलिब्रेशन कैसे होगी एक्सेस की, हमें इस कैलिब्रेशन के बारे में तो कोई आइडिया नहीं है। सो अब हमने ये देखना है कि किसी फ्रेम ओ में ओ बार के एक्सेस को कैलिब्रेट कैसे करना है। क्लियर? यानी कि वो जो टिक्स लगी होती हैं 1 2 3 4 5 की ग्रिड बनी होती है, वो ग्रिड कैसे वो कैसे हमने करना है सेट। क्योंकि अगर कोई ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, सो लेट्स सपोज अगर इसके लिए स्क्वायर ये है तो डेफिनेटली किसी दूसरे फ्रेम में जाके स्क्वायर की लेंथ ये तो नहीं रहेगी, ये डिफरेंट हो सकती है। जिस तरह हमने वो पेनी और राज वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था। सो ये बेसिकली ये ग्रिड्स ही है ना। सो ये अगर एक्स की ग्रिड है, यहाँ पर वन आ रहा है, यहाँ पर टू आ रहा है, सो ये एक्स की ग्रिड है। अब सवाल ये है कि जब ओ बार में जाएंगे तो ये वन और टू किस ये ग्रिड भी कॉन्ट्रैक्ट होगी या नहीं होगी। सो एक्सेस किस तरीके से कैलिब्रेट होंगे। सो ये चीज असल में हम लोगों ने अब डिस्कस करनी है। ये करने के बाद हमारा ये जो पोर्शन है ना, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा कि किसी एक फ्रेम की डायग्राम को किसी दूसरे फ्रेम के ऊपर कैसे लगाते हैं। यानी कि एक स्पेस टाइम डायग्राम को दूसरे फ्रेम किसी दूसरी स्पेस टाइम डायग्राम पे कैसे प्रिंट करवाया जाता है। इस टॉपिक को हम लोग नाम देते हैं इनवेरिएंट हाइपरबोला का। डेफिनेटली हमने एक हाइपरबोला डिस्कस करना है, और देन दूसरी बात ये होगी कि वो जो हाइपरबोला होगा वो इनवेरिएंट होगा। मैंने स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर दी है, जहाँ पर हम स्क्रीन से बाहर निकल जाएंगे मैं इसको दोबारा जूम आउट कर दूंगा। बहरहाल इनवेरिएंट हाइपरबोला का कॉन्सेप्ट है क्या। अभी हम सिर्फ कुछ जुबानी बातें करते हैं, फिर हम डायग्राम्स पे आते हैं। इनवेरिएंट हाइपरबोला का मतलब ये होता है कि हम स्पेस टाइम इंटरवल को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एक्सेस को कैलिब्रेट करने के लिए। अब वो कैसे करेंगे। आप सबसे पहले यहाँ पर एक टी एक्स प्लेन के अंदर एक इंटरवल कंसीडर कर लें। माइनस डेल्टा टी स्क्वेयर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू डेल्टा एस स्क्वेयर। अब अगर आपको याद हो थोड़ा सा, अगर आप यहाँ पर मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इसके बराबर होती है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पर वन आ जाएगा। और ये मेरे पास एक एक्स की टर्म आ गई है, मेरे पास वाई की टर्म आ गई है। बेसिकली ये जो है ये इक्वेशन हमें हाइपरबोला की इक्वेशन के बारे में इंडिकेट कर रही है कि ये हाइपरबोला इक्वेशन से मिलती जुलती है। लेट्स सपोज के मतलब मेरे कहने का ये है कि डेल्टा एक्स स्क्वायर ओवर डेल्टा एस स्क्वायर माइनस डेल्टा टी स्क्वायर ओवर डेल्टा एस स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस वन कह लें, मतलब यहाँ तो सिर्फ प्लस वन लगा लें। ये हाइपरबोला की इक्वेशन मिल रही है ना उससे।
जिसमें ए और बी दोनों बराबर है आपके पास। सो ये जो स्पेस टाइम इंटरवल ही असल में हमें किसी हद तक हिंट्स प्रोवाइड करता है कि इसका कोई ना कोई ताल्लुक हाइपरबोला के साथ हो सकता है। तो मतलब हम देखते हैं कि हम इस हाइपरबोला को कैसे यूज करेंगे कैलिब्रेट करने के लिए। हाइपरबोला को कैलकुलेट करने का मतलब है कि आपने आपने इंटरवल को यूज करना है। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि रिलेटिविटी में हमारे पास दो एसिम्पटोट्स होते हैं। अब ये एसिम्पटोट्स क्या होते हैं? मेरा ख्याल है वैसे तो आप लोगों को पता होगा एसिम्पटोट्स का, लेकिन बहरहाल चले हम दोबारा से बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक एक्सेस ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने एक एक्सेस ड्रॉ कर दिया और मैं इसके ऊपर एक लाइन लाइन डिस्क ड्रॉ कर लेता हूँ। सो मैंने एक ये लाइन ड्रॉ कर ली। इसी तरीके से मैं एक एक लाइन में नेगेटिव एक्सेस की तरफ ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने एक ये लाइन ड्रॉ कर ली। अच्छा, अब अगर हाइपरबोलस ड्रा करना चाहूँ तो मुझे पता है कि मैं हाइपरबोलस इस तरीके से, मेरे हाइपरबोलस कुछ इस तरीके से बनते हैं। सो इस तरीके से यही शेप होती है ना हाइपरबोला की। ऐसी ही शेप होती है ना आपके पास हाइपरबोला की। आवाज आ रही है किसी को मेरी? जी सर आ रही। हाँ, कोई बोला नहीं, मैंने कहा पता नहीं कोई मसला तो नहीं आगे। तो हाइपरबोला की शेप यही होती है ना हमारे पास। जी सर। पता है ना सबको? मैं बात पूछ इसलिए रहा होता हूँ ताकि मुझे पता हो कि आपको पता है इन चीजों का। ये ना हो कि मतलब कि यहीं से एक चीज ना समझ आ रही है और मैं बस आगे चलता रहा हूँ। सो आप ये देखें कि एक वक्त ऐसा आएगा कि अब ये जो लाइन है, ये असल में ये सारी बात है कि बिल्कुल सीधी तो नहीं है, लेकिन एक वक्त आएगा कि ये जो लाइन होगी जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ जाएगी बिल्कुल सीधी होनी शुरू हो जाएगी। सो यानी कि ये लाइन असल में आपके इस लाइट कौन इस वर्ल्ड लाइन के पैरेलल आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ऐसे होगा। या ये देखें, अगर आपको फोर्स का ग्राफ याद हो, फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर आप यहाँ पर r², यहाँ पर r है और यहाँ पर आपके पास f है, तो इनिशियली तो ये इस तरीके से ग्राफ चलता है, लेकिन एक वक्त आता है कि बिल्कुल स्ट्रेट होना शुरू हो जाता है। ऑल्दो ये बिल्कुल तो स्ट्रेट नहीं होता, इसके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन आती है, लेकिन आप बड़ा बड़े फासले से देख रहे हो, बड़ा ही जूम इन करके देख रहे हो, सॉरी जूम आउट करके देख रहे हो, तो हमें लगता है कि ये जो कर्व है ये स्ट्रेट लाइन के बराबर होना शुरू हो गई है। मतलब कि एसओ एसिम्पटोट एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें कर्व लाइन को अप्रोच करना शुरू कर देती है एक बड़ी लंबी इन्फिनिटी पे जाके। सो सो इन्फिनिटी पे जाके कर्व जो होती है वो लाइन बन जाती है। यानी कि अगर आपके पास एक सर्कल में यहाँ पर ड्रॉ करूं, सो मैं यहाँ पर अगर एक सर्कल ड्रॉ करूं और देन मैं आपको ये कहूँ, अब आप देखते जाएं कि मैं इसको जूम आउट करता जा रहा हूँ। इससे ज्यादा मैं जूम आउट नहीं कर सकता खैर यहाँ पर, लेकिन अगर मैं इसको बहुत ज्यादा जूम आउट कर दूं, लेट मी शो यू अ वे। आई थिंक मैं इसको किसी हद तक कर सकता हूँ। ये एक स्क्रीन आपके साथ दोबारा शेयर करता हूँ मैं। यू आर प्रेजेंटिंग, स्टॉप योर एंटायर स्क्रीन। अच्छा, आपको ना मेरी पूरी स्क्रीन शो हो रही होगी असल में। हाँ, आपको ना अब मेरी पूरी स्क्रीन शो हो रही होगी और आपको यहाँ पर पेंट भी नजर आ रहा होगा कि मैंने पेंट ओपन किया हुआ है। जी सर नजर आ रही है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ, सॉरी सर्कल ड्रॉ करता हूँ। अब आप ये देखें कि ये आपको देखने में ऐसे लग रहा है कि ये बिल्कुल एक सर्कल है, लेकिन लेट्स सपोज कि हम इसको जूम करना शुरू कर देते हैं और जूम करते हैं। अब देखें, मैं ऐसी ज्यादा मैं यहाँ पर जूम नहीं कर सकता, लेकिन जो चीज आपको पहले सर्कल नजर आ रही थी, अब ये वाला जो रीजन है,
जो चीज आपको पहले सर्कल नजर आ रही थी, लेकिन अब ये वाला जो रीजन है, ओहो, ये वाला जो रीजन है, ये रीजन सर्कल तो नहीं है। इसके अंदर तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेट पोर्शन नजर आ रहा है, सीधी लाइन नजर आ रही है ना। इट मीन्स कि एक लिमिट पे जाके ये चीज, ये जो कर्व थी असल में, ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो करना शुरू हो गई है। सो दैट्स कॉल्ड एन एसिम्पटोट। इसको हम एसिम्पटोट कहते हैं, इसको हम एसिम्पटोटिक बिहेवियर कहते हैं। कि कोई भी कर्व लाइन में जो भी ड्रॉ करूं यहाँ पर, कोई भी कर्व लाइन के अंदर आपको, हमें ये दूर से देखने में आपको हमेशा सर्कल ही नजर आएंगे। जैसे मैं आपको इसको जूम आउट कर रहा हूँ, अब देखें ये कितने परफेक्ट किस्म का सर्कल नजर आ रहा है, ये जो रेड सर्कल है। लेकिन जितना हम जूम आउट करते हैं, हम देखते हैं कि ये सर्कल नहीं है। सो बेसिकली दैट्स कॉल्ड एन एसिम्प्टोटिक बिहेवियर, जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो आपके पास रिलेटिविटी में दो एसिम्पटोट्स होते हैं, एक, और वो दोनों एसिम्पटोट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्योंकि ये देखे ना, ये आपके पास दो एसिम्पटोट्स हैं, दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर मैं इसको ए कह देता हूँ, इसको मैं बी कह देता हूँ, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर चल रहे हैं। या इसको यहाँ से आप एक्सटेंड कर लें पीछे की तरफ, अ, यहाँ से इस तरीके से और यहाँ से इस तरीके से। सो ये जो एसिम्पटोट्स हैं एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। सो ये परपेंडिकुलर है। सो लिहाजा आप इस इक्वेशन को दोबारा, अच्छा उस इक्वेशन को दोबारा से हम सेट करके लिख लेते हैं। ये हाइपरबोला की इक्वेशन मैंने लिख दी थी दोबारा, एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र माइनस वाई स्क्र ओवर बी स्क्र। और देन हमने उसको कह दिया कि वो प्लस माइनस वन आ रहा है ए स्क्वायर से, चूंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं तो दोनों बराबर हैं। डजेंट मैटर कि आप राइट की तरफ जा रहे हैं, आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। सो हम दोनों को ए स्क्वायर ले लेते हैं और ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई है। और यहाँ पर ये जो ए है, ये असल में आपको, जिसको आप स्पेस टाइम इंटरवल कह सकते हैं, ये जाहिर बात है कोई रियल नंबर होगा, इसकी डोमेन रियल नंबर है। अच्छा, अब आपने ये जो ए है, अब देखें यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। मैं चूंकि ये कह रहा हूँ कि मेरा जो डेल्टा एस स्क्वेयर है, ये मेरे पास प्लस माइनस ए स्क्वेयर के बराबर है। अगर ये माइनस ए स्क्वेयर है, तो फिर ये स्पेस लाइक होगा या टाइम लाइक होगा? अगर ये माइनस ए स्क्वेयर है, माइनस ए स्क्वेयर होने का मतलब ये है कि डेल्टा एस स्क्वेयर लेस देन जीरो है। टाइम लाइक, हाँ, टाइम लाइक या स्पेस लाइक? टाइम लाइक होगा सर, टाइम नेगेटिव हो जाएगा किस तरह? स्पेस लाइक नहीं होगा, ये सर, ये स्पेस लाइक होगा हमारे। अच्छा, वो हो सकता है कि उनके जहन में सिग्नेचर दूसरा चल रहा हो। ये हमने जो सिग्नेचर लिया ना माइनस प्लस 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 का, उसमें ये स्पेस लाइक होगा। अगर प्लस माइनस 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 का सिग्नेचर लें तो फिर ये टाइम लाइक होगा। अच्छा, सो बहरहाल, सो हमने एक स्पेस लाइक इंटरवल कंसिडर कर लिया ओरिजिन से, और ये इंटरवल हमेशा अपने ओरिजिन से ही ले रहे हैं। सो ये हमारे पास एक हाइपरबॉलिक इक्वेशन आ गई है। सो ये हाइपरबोला है, उस ये किसी स्पेस टाइम डायग्राम ओ में अपने एक हाइपरबोला बनाया हुआ है, और ये हाइपरबोला उन सारे इवेंट्स में से गुजरता है जिनका इंटरवल ए के बराबर है। क्योंकि ये इंटरवल है ना, ये इंटरवल है, तो डेफिनेटली ये जो लाइन, ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी, उन सारे इवेंट्स में से गुजरनी चाहिए जिनका स्पेस टाइम इंटरवल ए के बराबर है। ऐसे ही है, क्योंकि तमाम फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में इंटरवल तो सेम रहेगा। ये बात समझ में आ रही है? सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था सर, दोबारा डिवाइस। देखें, जब आपने ये कहा है कि आपका माइनस टी स्क्र प्लस एक्स स्क्र बराबर आ रहा है स्पेस टाइम इंटरवल के, और ये हाइपरबोला की इक्वेशन है, तो इसका मतलब है कि ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली, ये जो भी हाइपरबोला बना रही होगी, चाहे ये आपके पास टी बार स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर में बना रही हो, इस फ्रेम में बना रही हो, या ये सिर्फ
आपके पास ओ में बना रही हो, इन ये जो भी हाइपरबोला बनाएगी, ये सारे के सारे हाइपरबोलास इस इवेंट में से पास कर रहे होंगे, इस इवेंट में से, हर फ्रेम के इस इवेंट में से, क्योंकि ये तो इंटरवल है और ये तो हर फ्रेम के अंदर सेम रहेगा। यस सर। तो इसका मतलब है कि बेसिकली जो मैंने लाइन लिखी इसका मतलब यही कि दिस इज द हाइपरबोला इन द स्पेस टाइम डायग्राम ऑफ ओ व्हिच पासेस थ्रू ऑल द इवेंट्स हुज इंटरवल इज ए। सो ये हाइपरबोला उन तमाम इवेंट्स में से गुजर रहा है जिन जिन का इंटरवल ए के बराबर है। और चूंकि हम टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर में काम करें इसलिए मैं ये यहाँ पर ओ की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने तो इसके सर साथ अगर जी टी बार एक्स बार होगा तो फिर ओ बार से पास करेगा। हाँ, फिर वो ओ बार के उन सारे इवेंट्स में से पास करेगा जिस जिसका इंटरवल ए के बराबर आ रहा है। ओके सर। अच्छा, अब ये चूंकि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि ये ए स्क्वायर प्लस भी या माइनस भी हो सकता है, तो वो प्लस इसलिए कि अगर तो वो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है तो उसको हम प्लस ए कह लेंगे, नेगेटिव एक्सिस की तरफ है तो उसको माइनस ए कह लेंगे। ओके सर। और इसी तरीके से अगर हम फ्रेम ओ बार में काम कर रहे हैं तो हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। और अगर आपने कोई टाइम लाइक इंटरवल लेना है तो वही काम करें। अब हम टाइम लाइक इंटरवल को बी का नाम दे रहे हैं, उसी तरीके से मैंने ये दो इक्वेशन लिख ली हैं। ये जैसे यहाँ पर शुट्स ने बनाई भी हुई हैं, ये देखें, ये आपके पास एक्स और टी की ये स्पेस टाइम ओ की डायग्राम है। इसमें आपके पास ये जो ए है ये स्पेस लाइक है, और मैं इसको एस एल कह देता हूँ, इसको भी मैं एस एल कह देता हूँ। और ये मेरे पास टाइम लाइक है टी एल, ये मेरे पास टाइम लाइक है, ये इनके हाइपरबोलास बनाए हुए हैं। और देखें ये लाइन फैलती जाएगी, ये एक वक्त आएगा कि ये लाइन बिल्कुल बिल्कुल इस फोटोन की वर्ड लाइन के पैरेलल होना शुरू हो जाएगी, इन्फिनिटी पे जाके सिम्टोट हो जाएगी। सो ये हमने ड्रॉ किए हुए इसकी स्पेस टाइम डायग्राम्स हाइपरबोलास के थ्रू। ओके सर। सर ए को स्पेस लाइक और बी को टाइम लाइक लिया है। हाँ जी, इसीलिए टाइम एक्सेस पे आ रहा है ना, क्योंकि टाइम लाइक असल में ये टाइम एक्सेस पे नहीं आ रहा, असल में इसको इस तरीके से देखें, ये लाइट कौन के अंदर आ रहा है अभी, ओके सर। क्योंकि आपकी लाइट कौन ऐसे चल रही है, ये ऐसे आपकी लाइट कौन बन रही है ना 4 डायमेंशन के अंदर। ओके सर। तो असल में ये लाइट कौन के अंदर आ रहा है, इसलिए टाइम लाइक है। वो जो हमारी कन्वेंशन है ना कि डेल्टा स्क्वायर ने लेस देन होने या ग्रेटर देन होने, वो तो सिग्नेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर इवेंट लाइट कौन के अंदर है तो देन इट इज टाइम लाइक, अगर ये लाइट कौन से बाहर है तो स्पेस लाइक है। इंटरवल पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो तो मैट्रिक की नोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि मैट्रिक क्या है। अगर सर माइनस प्लस प्लस लेंगे तो फिर स्पेस लाइक है, और अगर प्लस प्लस माइनस लिया है तो फिर टाइम लाइक है। नहीं, ये दोनों सूरतों में ही टाइम लाइक ही रहेगा अभी। हाँ, वो माइनस प्लस प्लस लेने का ताल्लुक सिर्फ इस बात से कि डेल्टा एस स्क्वायर ने ये पॉजिटिव के लिए टाइम लाइक है या नेगेटिव के लिए टाइम लाइक है। अगर आपके आपने सिग्नेचर लिया माइनस प्लस प्लस प्लस, फिर ये नेगेटिव होने पे टाइम लाइक है। अगर आपने सिग्नेचर लिया प्लस माइनस माइनस माइनस, फिर ये पॉजिटिव होने पे टाइम लाइक है। ओके सर। वो सिर्फ नोटेशन है, लेकिन हर वो इवेंट जो लाइट कोन के अंदर आ रहा होगा रिस्पेक्टिव का आपका सिग्नेचर क्या है, आपका वो इवेंट टाइम लाइक ही होगा जो भी लाइट कोन के अंदर आ रहा है। ओके सर। और इनकी ये चूंकि लाइंस हैं 45 डिग्री पे लाइंस आ रही हैं तो इनकी स्लोप क्या होगी, डेफिनेटली +1 ±1 होगी। अगर ये राइट की तरफ जा रही है तो इनकी स्लोप +1 है, लेफ्ट की तरफ है तो -1 है। और ये लाइंस किसकी होती हैं, फोटॉन्स की, ये वर्ड लाइंस फोटॉन्स की होती हैं। यस सर। ठीक है। सो अभी हमने हाइपर इनवेरिएंट हाइपरबोला का कॉन्सेप्ट समझ लिया कि ये होते क्या हैं। अब हमने एक कैलिब्रेशन करनी है एक्सेस की। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का? ओके। नो सर। अब हमने कैलिब्रेशन कैसे करनी, कैलिब्रेशन करने के लिए हम एक पुरानी मिसाल लेते हैं जो हम लोगों ने पहले जिसके बारे में ये हमने ना डिस्कशन की हुई है किसी जगह इस एग्जांपल की, लेकिन बार हम ये पहली एक दोबारा से एक डायग्राम ले लेते हैं, शुट्स में बनी हुई है। आपने ये फ्रेम आपने बनाया क्या हुआ है, आपने ओ बार को ओ में ड्रॉ किया हुआ है, और ये आपने टी और एक्स बना लिए हैं, और वहां पर आपने कुछ अभी आप अभी अपना इन लाइनों को भूल जाएं कि ये जो हाइपरबोलास बनाए हुए हैं। अभी हमारे पास 4 इवेंट्स मौजूद हैं, ए बी और ई एफ, ये 4 इवेंट्स मौजूद हैं।
डेफिनेटली ये जो ये वाला इवेंट ई आ रहा है, ये लाइट कोन के बाहर है या अंदर है? ये लाइट कोन के बाहर है, तो ये स्पेस लाइक होगा। और ये जो इवेंट ए है ये अंदर है, ये आपके पास टाइम लाइक है। अच्छा, अब चूंकि हम टाइम लाइक इंटरवल्स की बात कर रहे हैं, और हमने अब जाहिर बात है हमने दोनों पॉसिबिलिटीज नहीं लेनी, हमने एक ही पॉसिबिलिटी लेनी है। उसमें टाइम लाइक में हमारे सिग्नेचर के अकॉर्डिंग जो प्लस माइनस 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 है, टाइम लाइक इंटरवल के लिए ये चीज लेस देन जीरो होती है। तो लिहाजा मैं यहाँ पर इसको -1 ले रहा हूँ। ठीक है। तो आपके पास डेल्टा माइनस टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया? -1 के। यहाँ तक क्लियर? अब ये इवेंट जो इवेंट ए है, ये टी एक्सेस के ऊपर लाई कर रहा है। इसमें आपके पास एक्स की वैल्यू क्या है? 0, क्योंकि ये टी एक्सेस के ऊपर मौजूद है। जी सर। तो एक्स की वैल्यू 0 होने से यहाँ से आपके पास तो ये इक्वेशन बन गई -t² प्लस 0 इज इक्वल टू -1। सो माइनस माइनस से कैंसिल और टी की वैल्यू आ गई +-1। अब ये जो इवेंट बी है, ये किस एक्सेस पे लाई कर रहा है? टी बार एक्सेस पे। और यहाँ पर एक्स बार क्या है? 0। यस सर। तो लिहाजा हम दोबारा से एक इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं -t² प्लस एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू -1। एक्स बार 0 के बराबर है, लिहाजा अगेन टी बार इज इक्वल टू +-1 आ गया। अच्छा, अब आपको ये तो पता लग गया कि भाई इस इवेंट ने टी बार इज इक्वल टू 1 पे आना है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि यहाँ पर 1 आना किस जगह पर था। हमें ये तो नहीं ना पता। मैं इस बी को यहाँ पर बना देता हूँ, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि इसका इंटरवल 1 है, और ये है कि इसका एक्स बार 0 है, और टी की ये वैल्यू निकल आई। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैंने इसको बनाना कहाँ पर था। ये जो वन का जो पॉइंट है, वो किस जगह पर आना है, 1 की जो टिक है वो किधर बनानी है। मैं क्या करता हूँ, मैं इस इक्वेशन को प्लॉट करना शुरू कर देता हूँ, इसका हाइपरबोला प्लॉट करता हूँ। ये हाइपरबोला प्लॉट मैंने करना शुरू कर दिया। ये यहाँ से चला हाइपरबोला, इसने पहले एक्स एक्सेस को यहाँ पर क्रॉस किया, टी को, और देन आपके टी बार एक्सेस को यहाँ पर जाके कट किया, इंटरसेक्ट किया। जहां पर ये आपके टी बार को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि इस पॉइंट का इंटरवल ओरिजिन से -1 है, और इस पॉइंट का इंटरवल भी ओरिजिन से -1 है। इसका मतलब है कि ये आपका कैलिब्रेट हो गया एक्स एक्सेस और टी बार एक्सेस। क्लियर? ये दोबारा देखें इस चीज को कि आपने 2 एक्सेस बनाए। हाँ। हाँ, मैं ना एक डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर, वहां से आपको समझाता हूँ। लेट मी ट्राई के डायग्राम थोड़ी सी रीजनेबल बन जाए। सो ये आपका आ गया टी एक्सेस, और यहाँ पर हम बना लेते हैं, चलें ये बना लेते हैं। अच्छा, अब बात ही कुछ ये है कि ये आपने कह दिया कि ये आपका टी है, ये आपका टी बार है, और आपको ये पता है कि दोनों चूंकि टाइम लाइक इंटरवल्स हैं, और दोनों का जो इंटरवल है जिसको मैं ए कह देता हूँ कि वो -1 के बराबर आ रहा है। और इस पे तो मुझे पता है, मुझे अपने फ्रेम के अंदर तो पता है कि इसने यहाँ पर आना है। और मैंने इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला के जरिए ये भी चेक कर लिया कि इसमें टी बार की वैल्यू इस इवेंट के लिए इसमें भी 1 ही आती है। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि ये वाला जो आएगा, अ, असल में अब देखें, ये जो इंटरवल है मुझे पता है कि फ्रेम ओ में इसकी वैल्यू 1 है, तो हम मुझे ये भी पता है कि फ्रेम ओ बार में भी इसकी वैल्यू 1 है। ऐसे ही है, क्योंकि इंटरवल है, कौन सेम रहेगा। लेकिन मुझे ये पता है कि मेरी ये जो ग्रिड है, ये यहाँ पर किस तरीके से काम कर रही है। आ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि टी बार में ये जो 1 वाला डॉट है ये कहाँ पर लगना है। क्या ये वाला डॉट यहाँ पर मैंने लगाना है, यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर लगाना है, कहाँ पर लगाना है? इनमें से कौन सी पॉइंट ऐसा है जो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये हम बता सकते हैं ऐसे? नो सर। नहीं बता सकते। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि चूंकि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन भी -1 के बराबर है, और ये वाली इक्वेशन भी -1 के बराबर है।
यानी कि ये चीज तो बराबर आ रही है दोनों में। हम इस इक्वेशन का एक हाइपरबोला प्लॉट करना शुरू कर देते हैं, इस इक्वेशन का। और वो हाइपरबोला, लेट्स सपोज हम प्लॉट करना शुरू करते हैं, वो हाइपरबोला कुछ इस तरीके से प्लॉट होते हैं। यानी कि उस हाइपरबोला ने आपके टी बार एक्सेस को यहाँ पर जाके कट किया इस जगह पर। तो आप कह देंगे कि ये आपका एक्सेस कैलिब्रेट हो गया, यहाँ पर 1 मौजूद है। ठीक है, ओके सर। बात आई समझ में? जी सर। ओके, दैट्स फाइन। सो इस तरीके से हम हाइपरबोला के जरिए अपने टी एक्सेस को कैलिब्रेट कर लिया, टाइम लाइक इंटरवल को यूज किया और टी बार को कैलिब्रेट कर लिया। अब हम स्पेस लाइक को कैसे कैलिब्रेट करेंगे? आपको स्पेस लाइक इंटरवल ले लें, मैंने उसको 4 कह दिया, और वही सारा काम करें। और आप हाँ, इस तरीके से हाइपरबोला को दोबारा से कैलिब्रेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने यहाँ पर किया, सिर्फ अब हमने स्पेस लाइक इंटरवल ले लिया है। सो हम एक्स एक्सेस को कैलिब्रेट करने के लिए स्पेस लाइक इंटरवल यूज कर रहे हैं, और टी को कैलिब्रेट करने के लिए टाइम लाइक इंटरवल यूज कर रहे हैं, और हम हाइपरबोला को यूज करके इनको कैलिब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही काम किया, ये कैलिब्रेशन हो गई है यहाँ तक हमारी। अच्छा, अब ये जो हमने कैलिब्रेशन की है ना, यहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। ये बस अब आगे आगे सिर्फ छोटी सी मैथ है और कुछ भी नहीं है, ये मैं 10 मिनट बस इसको वाइंड अप कर देते हैं। पहला हम यहाँ से चीज ये निकाल सकते हैं कि जो कैलिब्रेशन के अपने पॉइंट्स निकाले हैं, +-2 और ये +-1 वगैरह, ये जो पॉइंट्स आपस में लीनियर है। अब ये लीनियर कैसे हैं? वो लीनियर इस तरीके से हैं कि अगर आपका हाइपरबोला अगर ये आपका हाइपरबोला यहाँ पर इस जगह पर कट करता है t=1 पे, t1=1 पे, और यहाँ पर लेट्स सपोज कट करता है t2=a पर, जो इंटरवल बन रहा है आपका। ठीक है, तो इनकी जो रेशियो होगी वो आपके पास रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। सॉरी, मेरा कहने का मतलब ये था कि लेट्स सपोज आपके पास एक हाइपरबोला ना, ये आपके पास टी एक्सेस है, और आपने एक हाइपरबोला ऐसा बनाया है कि जो आपका हाइपरबोला इस तरीके से कट करता है। ये भी एक हाइपरबोला है ना, और ये हाइपरबोला यहाँ पर इसके लिए t1 1 के बराबर है, और यहाँ पर t2 a के बराबर है। लेट्स सपोज ये कोई भी नंबर हो सकता है। इनकी जो रेशियो रहेगी वो तमाम फ्रेम्स के अंदर a के बराबर ही आएगी, वो रेशियो चेंज नहीं होगी। इनके कोऑर्डिनेट तब्दील हो सकते हैं। सो हो सकता है कि t1 2 बन जाए और t2 जो है वो 2a हो जाए, लेकिन ये रेशियो हमेशा बराबर रहेगी। क्योंकि अगर रेशियो बराबर नहीं रहेगी तो फिर ये एक्सेस कैलिब्रेट नहीं हुआ, इसका मतलब है। फिर इसका मतलब है कि जो हमने ऊपर बात की थी, ये वाला जो पॉइंट है, ये असल में फिर +1 नहीं है, ये कोई और पॉइंट है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने ओरिजिन से रेशियो ले ली ना, ओरिजिन से 0 से लेकर a तक की रेशियो और o से लेकर b तक की रेशियो बराबर आनी चाहिए आपके पास। अब आप उसकी स्लोप ले लें। वो जब आप स्लोप लेते हैं t/x की, तो वो स्लोप आपके पास बराबर आ जाती है। ये हमें पता है, t है और t/x प्लेन की जो स्लोप है वो 1/v के बराबर आती है। तो देन यहाँ से आपके पास t की वैल्यू आ जाती है 1/v(x) के बराबर। और ये तो स्लोप हम इस तरीके से भी दोबारा से चेक कर सकते हैं, s=vt, सो t/s=1/v। सो ये हम tx प्लेन की स्लोप की बात कर रहे हैं, इसका उस स्लोप के साथ कोई ताल्लुक नहीं जो हम पहले बात कर रहे थे। सो ये tx प्लेन असल में ऐसा है, यहाँ पर t है, यहाँ पर आपके पास x है। सो इसमें आपके पास t की वैल्यू ये आ गई है। आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ये होती है, इसमें t को इंसर्ट करें यहाँ पर, और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लें। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने से आपको ये 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं, ये x मिल जाता है और ये t मिल जाता है। सो इस बात का मतलब ये है, ये मैं समझाता हूँ कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं। यहाँ पर एक डायग्राम मैंने बनाई हुई है। ये एक पॉइंट है P, यह एक हाइपरबोला है, और ये एक लाइन है। ये लाइन इस हाइपरबोला को जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस जगह पर, इसके कोऑर्डिनेट्स अभी हमने कैलकुलेट किए हैं। सो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं हाइपरबोला के और लाइन के।
क्लियर? इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चंस? यस सर। सो इसी तरीके से हम ओरिजिन से डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं उस इंटरसेक्शन पॉइंट का, और वो डिस्टेंस हम यूएल फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे, जिस तरह जो फिथागोरस थ्योरम के मुताबिक होता है। सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। यहाँ पर आपने ये टी और एक्स की ये वाली वैल्यूज इंसर्ट करें जो हमने कैलकुलेट किए हैं, ये होमवर्क के अंदर ऐड है, ये आपने सारा कुछ कैलकुलेशन खुद करनी है। सो ये कैलकुलेट करके आप ये निकाल सकते हैं कि डी इज प्रोपोर्शनल टू ए के बराबर है। सो दैट्स, ये भी वो इस बात का मतलब वही है कि जो स्पेस टाइम इंटरवल है वो तमाम फ्रेम के अंदर सेम रहता है, सिर्फ उसको प्रूव करने का एक और तरीका है। अच्छा, अम, एक आखिरी चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये कि साइमल्टेनिटी का जिक्र करना। सो लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पर एक वाई एक्सिस मौजूद है और इसके ऊपर मैं एक हाइपरबोला ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हाइपरबोला, ये जो पॉइंट है आपके पास पी, ये आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट है। इसके ऊपर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। वो टेंजेंट आपके पास कुछ इस फॉर्म में बनता है। ये टेंजेंट आपके पास बन गया। अब आप देखेंगे कि ये जो टेंजेंट बनेगा हाइपरबोला और टाइम एक्सिस पे के इंटरसेक्शन पॉइंट पर, ये हमेशा आपके पास वाई आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर आपका हाइपरबोला टाइम एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका जो टेंजेंट होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। और अगर आपका हाइपरबोला यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका जो टेंजेंट होगा वो हमेशा आपके पास टाइम एक्सिस के पैरेलल आएगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग फीचर है जिसके जरिए हम साइमल्टेनिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो द टेंजेंट लाइन एट द इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन हाइपरबोला एंड द टाइम एक्सिस इज पैरेलल टू द स्पेस एक्सिस इन ऑल फ्रेम्स। तमाम फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में इसके बराबर आएगी। ये पॉइंट भी हम कैलिब्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें दोबारा से हम इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिख लेते हैं। वो हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग लाइक माइनस ए स्क्वायर के बराबर है। इसका कैलकुलेट करें, इसका डेरिवेटिव ले लें। सो ये दिस इज 2x एंड दिस इज माइनस 2 टी डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो डी टी ओवर डी एक्स इज जस्ट इज इक्वल टू एक्स ओवर टी। इसको सिंप्लीफाई कर लें। एक्स ओवर टी आपके पास किसके बराबर होता है? वेलोसिटी के। सो फ्रेम ओ में ये आपके पास इसके बराबर है। अच्छा, अब सवाल फिर ये है कि किसी दूसरे फ्रेम के अंदर भी ये चीज इसी के बराबर आनी चाहिए। अब वो कैसे आ सकती है? क्योंकि अगर हमने यही रिलेशन किसी फ्रेम ओ बार में कैलकुलेट करना है, क्योंकि तो वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? किसी फ्रेम ओ बार में ये चीज बराबर आ जाएगी अ, इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, ये जो आपने इंटरसेक्शन पॉइंट अभी कैलकुलेट किए हैं यहाँ पर एक्स और टी, ये आप इंटरसेक्शन पॉइंट इसमें इंसर्ट कर दें और इनको सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पर आपके पास ये चीज इसके साथ कैंसिल हो गई है, ये चीज इसके साथ कैंसिल हो गई है, तो किसी फ्रेम ओ बार में भी आपके पास वी के बराबर ही आ रही है स्लोप। तो स्लोप बेसिकली आपके पास कांस्टेंट रहती है, चाहे आप ओ में रहें चाहे आप ओ बार में रहें। सो दैट्स अनदर इंडिकेशन कि स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल इनर्शियल ऑब्जर्वर्स। सो ये हमने बेसिकली उसी चीज को यहाँ पर शो किया है, प्रूव किया है। जिस तरीके से यहाँ ये तो डायग्राम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर जो टेंजेंट लाइन है, अब देखें अगर आपको याद हो, ये टेंजेंट लाइन उन तमाम इवेंट्स में से गुजर रही है जिनके लिए एक्स बार की वैल्यू सेम, जिनके लिए एक्स बार चेंज हो रहा है लेकिन टी चेंज नहीं हो रहा। ये जो लाइन है ये इसमें एक्स जो है वो चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें जो टी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा तमाम इवेंट्स के लिए। तो इसका मतलब है कि सारे इवेंट्स क्या होंगे? साइमल्टेनियस होंगे। इस ऐसे होगा जो हमने साइमल्टेनिटी की डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, कि वो तमाम इवेंट साइमल्टेनियस होते हैं जिनके लिए जो कांस्टेंट टी पर होते हों वो साइमल्टेनियस इवेंट्स कहलाते हैं, जो कांस्टेंट टी पर हो रहे हैं। यस सर। सो लिहाजा ये जो टेंजेंट की लाइन है ये आपके पास लाइन ऑफ साइमल्टेनिटी भी कहलाती है। इसी तरीके से अगर आपने फ्रेम ओ बार में इसको रिप्रेजेंट करना है तो वो आप
इस ये आपका हाइपरबोला इस टी बार में से यहाँ पर गुजर है, इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करें। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो टेंजेंट है ये असल में इस एक्स बार सॉरी ये असल में शुरू से उल्टी डायग्राम बनाई हुई है। सो ये आपके पास टी बार है और ये आपके पास एक्स बार है। इसमें अगर आप टी बार में एक टेंजेंट ड्रॉ करें, मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। सो ये जो टेंजेंट है आपके पास रेड वाला, ये आपके पास एक्स बार एक्सिस के पैरेलल है। और यहाँ पर ये वाला जो डैश टेंजेंट है, ये टेंजेंट आपके पास एक्स एक्सिस के पैरेलल है। सो दोनों फ्रेम्स के अंदर है, ये जो टेंजेंट्स हैं ये आपके पास लाइन ऑफ साइमल्टेनिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो सर दोबारा सर बता दें। अच्छा, देखिए लाइन ऑफ साइमल्टेनिटी होती क्या है, वो तमाम इवेंट्स जो जिनके लिए टी कांस्टेंट रहता है। ये जितने भी इवेंट्स मैंने इस डायग्राम में ड्रॉ बन रहे हैं, ये वाले इवेंट्स, ये सारे इवेंट्स डिफरेंट एक्स पे हो रहे हैं, लेकिन सबके लिए टी तो सेम है। टी तो सबका सेम है ना। तो बेसिकली ये सारे इवेंट्स आपस में साइमल्टेनियस हैं, एक ही वक्त पे हो रहे हैं। मतलब वो इवेंट जो एक ही वक्त में हो रहे हैं वो साइमल्टेनियस इवेंट्स कहलाते हैं। यस सर। तो इन सब के लिए टी सेम है। अब यहाँ पर हमने वही चीज शो की हुई है दो डिफरेंट फ्रेम्स के अंदर कि आप अगर यहाँ पर कोई लाइन, कि आप अगर यहाँ पर कोई लाइन ऑफ साइमल्टेनिटी ड्रॉ करना चाहें, सो ये बनेगी आपके पास। अब ये जो लाइन है ये आपके पास एक्स बार के पैरेलल है, ये इस एक्सिस के पैरेलल आ रही है। इसका मतलब है कि ये जो टेंजेंट है ये आपके पास लाइन ऑफ साइमल्टेनिटी है किस फ्रेम में, ओ बार में। और ये जो हाइपरबोला है, ये वाला हाइपरबोला इस टी बार को कट कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट टी पे। इस पर टेंजेंट ड्रॉ करें। ये जो टेंजेंट है क्या ये एक्स के पैरेलल नहीं है? तो इसका मतलब है कि ये वाला टेंजेंट फ्रेम ओ में तमाम साइमल्टेनियस इवेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज इट क्लियर? यस सर अब समझ आ गई। किसी और को कोई कंफ्यूजन है इसमें? जी, किसी और को इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ओके, देन दैट्स फाइन। सो ये हमारा टॉपिक था और इसके साथ ही हमारा पहला चैप्टर एंड हो गया है शूट्स का। इसमें सिर्फ एक टॉपिक रह गया, ट्विन पैराडॉक्स, वो हम ट्यूटोरियल में स्टडी करेंगे। और अब ये है कि मैं आप लोगों को क्विज देने लगा हूँ। क्विज में आपने करना ये है कि आपने इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स को यूज़ करना है जो भी हमने डिराइव किए हैं, और देन वो सोचना है, वो कोई स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है इस ये टेंजेंट टू द हाइपरबोला और इनवेरिएंट हाइपरबोला को इस्तेमाल करके कि किस तरीके से हम लोग टाइम डायलेशन को रिकवर कर सकें। क्योंकि ये जो इवेंट्स हो रहे हैं यहाँ पर, जैसे ये इवेंट्स एल और पी आपके सामने यहाँ पर शो हो रहे हैं, डेफिनेटली एल के लिए पी का जो इवेंट होगा वो टाइम डायलेटेड होगा और पी के लिए एल का इवेंट टाइम डायलेटेड होगा। लेकिन अब सवाल ये कि हमने इस स्पेस टाइम डायग्राम से इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। सो सो ये क्विज है आप लोगों का, और जिशान मौजूद है यहाँ पे? ओके, जिशान फिलहाल नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं क्विज आप लोगों का मैं क्लासरूम में पोस्ट करने लगा हूँ। तो आप लोग उस क्विज आपने 1 घंटे में सबमिट करवाना है, 1 बजे तक। मैं 1 बजे तक ऑनलाइन ही हूँ, मैं आप लोगों की क्वेश्चंस के आंसर्स करने के लिए यहीं पर ही मौजूद हूँ। ठीक है सर। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग पॉज स्टॉप करने लगा हूँ।